एक्टिंग सीनियर पास्टर पास्टर सुजली प्रचार करेगी, जिसका विषय है पहला यूहन्ना की पत्री 35वां सत्र। सीनियर डिकनेस जिन हिकिम को मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी विशेष प्रस्तुति के लिए। फूलों की भेंटों का परिचय मैं आपको देना चाहती हूँ। तीसरे चाइनीज पैरिश के द्वारा ये अर्पण किए गए हैं। पिता परमेश्वर को धन्यवाद हो सच्चे विश्वास की ओर जिन्होंने हमारी अगुवाई की है। सीनियर पास्टर की पुण्य सृष्टि के सामर्थ्य के द्वारा और हर परिस्थिति में नई यरूशलेम को जाने में वो हमारी मदद करते हैं। हम एक्टिंग सीनियर पास्टर के लिए धन्यवादी है जिन्होंने हमें विश्वास को बोया है ताकि प्रभु की दुल्हन के रूप में हम अपने आप को धन्यवाद से तैयार कर सकें। और मिसेस बोकनमली को धन्यवाद जो संसार भर में तमाम मानवीय के सदस्यों को उत्साही प्रार्थना करने में अगुवाई करती हैं। इस वर्ष आशीषों के इस वर्ष में हम तीसरे चाइनीज पैरिश प्रेम के द्वारा और भी अधिक एकजुट हो जाएंगे और मानवीय को ताकत देंगे पवित्रीकरण के फल और जागृति के द्वारा। इसी आशा से हम इन फूलों की भेंटों को अर्पण करते हैं। आपका धन्यवाद। लंच के समय में मानवीय प्रेज फेस्टिवल हमने किया और मैं विश्वास करती हूँ कि आपका समय प्रेरणा भरा रहा होगा। तमाम प्रतियोगियों को मैं धन्यवाद देती हूँ, सिर्फ वही नहीं जो अंतिम दौर तक पहुँच पाए बल्कि जितने भी प्रतियोगी थे, आप सभी को धन्यवाद। उन्होंने पिता परमेश्वर को स्तुति करने में मदद की है, मैं धन्यवाद देती हूँ। तमाम कर्मचारियों को मैं धन्यवाद देती हूँ। मानवीय प्रेज फेस्टिवल इस कलीसिया के शुरुआती दिनों से होता आ रहा है। हम उस वक्त पारिवारिक प्रेज फेस्टिवल किया करते थे। इसका हमारा एक लंबा इतिहास है। हम देखेंगे कि अगले वर्ष हम यही कार्यक्रम फिर से कर सकते हैं या नहीं। मैं भी बहुत सा अनुग्रह प्राप्त करना चाहती हूँ। मैं धन्यवादी हूँ और मैं आशा करती हूँ कि पिता परमेश्वर भी प्रसन्न होंगे। और हमें आश्चर्य भी है कि जो ग्रैंड प्राइज है वो किसे मिलेगा। मेरी जो चिंता थी वो तमाम 10 प्रतिस्पर्धी जो अंत तक पहुंच गए थे। मेरा मतलब है जो लोग अंत में पहुंचते हैं उन्हें संदेश पर मन लगाना होता है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं वो काफ़ी नर्वस हो गए कि वे ध्यान भी नहीं दे पाएंगे। इस संदेश के बाद अवार्ड सेरेमनी भी होगी। वो अवश्य ही उस समय का इंतज़ार कर रहे होंगे, परंतु मैं आशा करती हूँ कि वो आनंद के साथ अनुग्रह के साथ संदेश पर ध्यान दे सकें। बस हम जो नतीजे आने वाले हैं उसका इंतज़ार कर सकते हैं। ये तथ्य है कि आप इसमें शामिल हुए हैं। ये तमाम वो प्रतियोगी है जो हमें दिखाए जा रहे हैं। अवार्ड सेरेमनी का हमारे पास विशेष समय होगा। 착석해 계시다가 호명할 때 단으로 그 자리에서 이렇게 시상식을 간단히 했었는데요. 그런데 이번에는 본당에 오시지 못한 상황이어서 랜선으로 실시간으로 여러분들이 참여하신 분들을 보시고 हम स्क्रीन पर उनके फेसेस को, उनके चेहरों को देख सकते हैं। उनके नाम जब पुकारे जाएंगे तो हम देख सकते हैं वे कितने अधिक आनंद से भरे होंगे। बाद में उस विशेष समय को हम प्राप्त करेंगे। मुझे आशा है कि संदेश से आप विशेष अनुग्रह को प्राप्त कर सके। मानवीय के द्वारा मुझे आशा है कि विशेष समय को आप प्राप्त करें जब परमेश्वर चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट करता है और पवित्र आत्मा के अग्निमय कामों के द्वारा हमें चिन्हों, चमत्कार और चंगाइयाँ देता है। और साथ ही साथ संसार भर में जितने भी मानवीय के सदस्य हैं वे नए यरूशलेम की आशा से भरे हुए हैं। और ऐसा करने के द्वारा हमारे पास सुंदर यादें हैं। हालांकि महामारी के चलते हम समर रिट्रीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप बेबदल तरीके से निरंतर विश्वास और सत्य के मार्ग पर चलते रहे, स्वर्गीय पिता को याद करते हुए और स्वर्गीय आनंद को और चरवाहे के साथ प्रिय क्षणों को याद करते हुए। 우리가 예전에는 일상 그냥 항상 있는 일, 당연시 여겼던 일들이 बीते समय में जिन बातों को हम लापरवाही से लेते थे अब वो धन्यवाद की चीज़ें बन गई हैं। ये अच्छी चीज़ है। आजकल के दिनों में हम उन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं जिन्हें हम किया करते थे, परंतु संसारिक लोग कहते हैं कि वो काफ़ी असुविधा का सामना कर रहे हैं। लेकिन हम विश्वासी होने के नाते विश्वास का अंगीकार करते हैं और हम उन बातों के लिए धन्यवाद देते हैं जिनका आनंद हमने बीते समय में लिया।
परंतु यह तथ्य है कि हम उन कामों को नहीं कर सकते हैं अब। इसलिए हम उन बातों के लिए, जो कुछ भी बातें हुई बीते समय में, धन्यवाद दे सकते हैं। उन क्षणों से हम प्रसन्न हो सकते हैं और धन्यवाद का समय उसे बना सकते हैं। इस वर्तमान समय को हमें धन्यवाद के साथ गुजारना है। हमें कुड़कुड़ाना नहीं है इस वास्तविकता के विषय में जिसका हम सामना कर रहे हैं। यदि हम इस तरह से कहें कि बस मैं तो मर रहा हूँ, तो चीज़ें वैसे ही होगी। लेकिन जब हम विश्वास का अंगीकार करेंगे अपनी मुश्किल घड़ी में, या फिर कम से कम अपना मुंह हम बंद रख सकते हैं, हम शांत रह सकते हैं और ढूंढने की कोशिश करें कि धन्यवाद के कारण हमारे पास है या नहीं। आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरे पास तो धन्यवाद के कोई कारण नहीं है, लेकिन अपने बीते समय पर आप दृष्टि कीजिए। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि हमारी दशा तो अभी बहुत पीड़ित है, बहुत दयनीय है, बल्कि अपना मन बनाए कि हम बेहतर कर सकें। हम आत्मिक अंगीकार कर सकते हैं, सकारात्मक अंगीकार कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी लोग ऐसा कर सकें। आइए आज हम 5 अध्याय 2 पद को देखेंगे। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। इस आयत में लिखा है उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। ये उसकी आज्ञाओं पर चलने से अलग है। अगर हम ऐसे स्तर पर है जहाँ पर हम उस पर चलने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब है कि हमारे अंदर परमेश्वर के प्रेम की कमी है और मजबूरी से हम वैसा करते हैं। इस आयत में लिखा है उसकी आज्ञाओं को मानने की कोशिश करते हैं। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब है कि उसके प्रति हमारे अंदर प्रेम की कमी है और हम प्रयासरत हैं। इसका मतलब है कि हमारे अंदर कमी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे अंदर विश्वासी भाइयों के प्रति प्रेम की कमी है, मगर जो परमेश्वर के प्रेम को एहसास करते हैं, अपने हृदय में एहसास करते हैं, वे अपने सभी संतानों से, अपने सभी पड़ोसियों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। जो भी है, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 2 पद को हम इस तरह से कह सकते हैं कि जितना हम अपने भाइयों से प्रेम रखते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। दूसरे शब्दों में, जब तक हम अपने भाइयों से प्रेम ना रखें तो हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं। हमसे कहा गया है हम भाइयों से बैर ना रखें। यदि हम बैर रखते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसका वचन नहीं मानते। अगर भाइयों से हम प्रेम ना रखें तो हम उसकी आज्ञाओं को तोड़ते हैं। और समस्या ये है कि हालांकि हम बैर रखते हैं, मगर फिर भी लोग बहाना बनाते हैं कि मैं तो उससे बैर नहीं रखता। वो कहते हैं कि मेरा तो उसके साथ बुरा संबंध नहीं है, मैं तो उसे बैर नहीं रखता, और वो बहाना बनाते हैं और वो अपने आप को अलग करते हैं। हम जानते हैं कि अपने भाइयों से प्रेम करना क्या होता है। हम आत्मिक अर्थ जानते हैं। सीनियर पास्टर के संदेशों से हमने गहरा अर्थ सीखा है। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने भाइयों के बारे में बकवाद करें तो ये भाइयों से प्रेम करना नहीं है, वो अपने भाई से बैर रखना है। उसके आधार पर जो कुछ हमने सीखा है, यदि हम दूसरों के बारे में बकवाद करें, दूसरों की बुराई करें, दूसरों के बारे में बुरी बातें फैलाएं, तो कैसे कह सकते हैं कि आप उससे प्रेम करते हैं जबकि आप परमेश्वर का वचन नहीं मानते? लोग बहाने बनाते हैं इस तरह से। अगर आप ऐसा करें तो कैसे परमेश्वर के सामने जो दीवार है पाप की, हम कैसे ढा सकते हैं? आप अपने अंदर पाप की दीवार को ढूंढ नहीं पाएंगे। जब आप आजमाइशों में पड़ते हैं, कष्टों में पड़ते हैं, तो आप पवित्र आत्मा की परिपूर्णता भूल जाते हैं। मेरा मतलब है खो बैठते हैं। उसके बावजूद भी उसका कारण आप नहीं ढूंढ पाते, इसलिए आत्मिक रूप से आप भटक जाते हैं। आपको अपने भाइयों से प्रेम रखने के इस वचन को अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि असल में अपने आप को जांचना है कि क्या सचमुच हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। क्या अपने भाइयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थता करते हैं, विशेष रूप से तब जब वो मुश्किलों में होते हैं? क्या हम अपने भाइयों के लिए, उनकी पीड़ाओं के लिए प्रार्थना करते हैं? इस तरह से जब हम अपने आप को जांचें, तब हम देख सकते हैं कि क्या हम उसके वचनानुसार जीते हैं
요한일서 3장 15절에 이 अर्थात परमेश्वर के वचन के अनुसार। 의미를 살펴보면 여러분들이 형제를 और 미워하는 साथ ही इसकी बेहतर समझ के लिए हम पहला यूहन्ना 3 अध्याय 15 पद के आत्मिक अर्थ को देखेंगे। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। 게 거하지 아니하는 것을 너희가 아는 바라. इसमें कोई प्रश्न नहीं है। आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो चाकू से किसी को मारेगा, किसी की हत्या करेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि यदि हम अपने भाई से बैर रखें तो आत्मिक रूप से हम हत्यारे हैं। और वो कहता है कि तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। 하고 말씀하십니다. अगर कोई आपसे बैर रखता है, मेरा मतलब है अगर आप किसी से बैर रखते हैं तो लोग बहाना बनाते हैं कि क्योंकि वो व्यक्ति ऐसे ऐसे काम करता है जिसकी वजह से मेरे अंदर बैर उत्पन्न होता है। 가지 상황 속에서 हमारे बीच में ऐसे बुरे लोग हैं, ऐसे बुरे लोग हैं जो 교회에 대해서 심히 악하게 하면 बुरी अफवाहें फैलाते हैं। 제가 말씀하셨나요? लेकिन क्या परमेश्वर हमसे ऐसा कहता है कि हम भाइयों से बैर रखें, उनसे लड़ें? नहीं, ये बैर है। 그런데 아니 나한테 하면 लोग दूसरे भी बहाने बनाते हैं 남자에게 대하여 कि 교회에 대해서 그렇게 하면 저는 못 यदि वो मेरी निंदा करे तो मैं उनके सामने नहीं जाना चाहता। ये लोग चरवाहे की और चर्च की निंदा करते हैं, इसीलिए मैं उससे बैर रखता हूँ। 하나님께서 그러면 लेकिन क्या पिता परमेश्वर ऐसा करने को कहते हैं? क्या पिता परमेश्वर कहते हैं कि उन लोगों से हम बैर रखें? 그런다고 미워할 क्या ये उचित है? 동조하지 않는 हालांकि ऐसा नहीं कि हम चर्च की निंदा करने में उनके साथ हो जाएं। बुरा करने में हम उनके साथ नहीं होते हैं। हमें धर्म का काम करना है, चर्च को सुरक्षा देते हुए। परंतु 하지만 हमें उनसे लड़ना नहीं चाहिए, हमें उनके बारे में बकवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बुराई है। 여러분 마음 안에 저주와 हमें 미워하는 마음은 이것은 분명한 आपको दूसरों को शापित नहीं करना है, उनसे बैर नहीं करना है। 들먹이면서 아 이거는 괜찮아. सिर्फ परमेश्वर के राज्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमने ऐसा किया है तो हमें पता होना चाहिए कि हमने 설교를 통해 हमने परमेश्वर के सामने दीवार खड़ी कर दी है। 살인에 대하여 들으신 हमने शारीरिक और आत्मिक हत्या के बारे में सीखा है। संक्षिप्त रूप से जब हम इसे देखें तो मैं चाहती हूँ कि आप जांचिए कि क्या अपने भाइयों का अपने भाइयों से या उनकी आपने हत्या तो नहीं की। 바랍니다. सबसे पहले अपने भाई से बैर रखना, जो कि इस आयत में लिखा है। पुराने नियम के समय में जो पाप क्रियाओं में होता था वही पाप माना जाता था, लेकिन नए नियम के समय में हमारे विचार, हमारे मन और हमारे काम और बातों के लिए भी न्याय किया जाएगा। अगर हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो अपनी बातों और कामों में आप बैर प्रकट नहीं करेंगे। परंतु अगर आप अपने हृदय में भाई से बैर रखें, उनसे दूर रहें, तो यह भी बैर है। 하고 가까이 하려 하지 ये परमेश्वर की दृष्टि में बैर है। 이것도 미움이며 अगला, 시기에 एक चर्च के कार्यकर्ता होने के नाते अगर आप अधार्मिकता का काम करते हैं और इस प्रकार से कमजोर विश्वासियों को ठोकर खिलाते हैं तो यह आत्मिक हत्या है। 자나 믿음이 어린 성도들을 실족시킨다면 이 또한 बाइबल कहती है कि 마태복음 जो 11장 कोई 10절부터 7절에 इनमें से छोटे को ठोकर खिलाता है, उसके लिए अच्छा होता कि उसकी गर्दन में एक भारी पत्थर लटकाकर समुद्र की गहराई में डाला जाए। 깊은 바다에 빠뜨리우는 것이 हाय उस पर जो ठोकर का कारण बनता है। 있음을 인하여 ठोकर का आना निश्चित है, लेकिन हाय उस व्यक्ति पर जिसकी वजह से ठोकरें आती हैं। 실족해 하는 그 सारामे게는 화가 ये इस बात को दर्शाता है कि किसी को ठोकर खिलाना कितनी बड़ी पाप की दीवार है। और यीशु तो ये तक कहता है कि उसके लिए तो ऐसा अच्छा होता कि उसके गले में चाक का पट्टा लटकाया जाता, चाक लटकाया जाता और समुद्र के गहरे में डाला जाता। 콩 가는 맷돌 이거 생각하시면 안 आपको उस चाक को नहीं समझना है जिसका इस्तेमाल हम अपने बीते समय में कोरिया में किया करते थे। 맷돌 연자 맷돌은 ये जो भारी पत्थर है, 끌게 합니다. 짐승이 이렇게 끌고 그래서 जानवर इसे चलाते थे 열매를 और इसका इस्तेमाल 기름을 만들게 되는데요. तेल को निकालने के लिए, तेल को निचोड़ने के लिए किया जाता था। 이렇게 달고 뭐 물에 लेकिन हमारे समय में जिनका हम स्वयं से इस्तेमाल करते थे, हम उसे अपने हाथों से चलाते थे। लेकिन बाइबल में जिस चाक का इस्तेमाल किया गया, जिस पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, वो उस तरह का नहीं है। 있습니다. 강의자님께서 이 말씀을 인용하셔서 주의 종이나 일꾼들이 맡은 सीनियर पास्टर जब इस आयत के बारे में बता रहे थे, सीनियर पास्टर ने हमें इस मामले की गंभीरता के बारे में बताया। उन्होंने पास्टर्स और चर्च के कार्यकर्ताओं को बताया कि कैसे उनकी जिम्मेदारी बनेगी इसके बारे में न्याय के दिन। अगर वो सदस्यों की अच्छी देखरेख ना करें या उनमें से कुछ खो दें। 안식일을 거룩히 지키라 하셨는데 परमेश्वर हमसे कहता है कि हम सबत को पवित्र मानें, लेकिन अगर पास्टर ये कहें कि रविवार की सुबह की सभा में आने के बाद चलेगा इतना कि आप दूसरा कोई भी काम कर सकते हैं,
तो क्या उनके सदस्य परमेश्वर के वचन का उल्लंघन नहीं करेंगे? अगर पास्टर चर्च के सदस्यों को भवन के अंदर कोई बाजार चलाने की आज्ञा देता है या अनुमति देता है या मार्केट चलाने की, कोई कैफ़े चलाने की अनुमति देता है, तो ये कितनी बुरी बात होगी। सिनेपास ने इसके बारे में भी चिताया है। मुझे आशा है कि आप उन बातों को याद रखें, अपने जीवन में उनको अच्छे से लागू करें। हमें परमेश्वर, मेरा मतलब है परमेश्वर के वचन को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें परमेश्वर के भवन का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें नहीं भूलना है कि भवन के विषय में हमें सीनियर पास्टर ने क्या सिखाया है। खासतौर पर चर्च के कार्यकर्ता या जो चर्च को चलाते हैं, आपको वचन का उल्लंघन नहीं करना है, वचन को नहीं बिगाड़ना है। चर्च के सदस्य हो सकता है जो वचन उन्हें सिखाए गए हैं उन्हें भूल जाएं, परंतु यदि चर्च के कार्यकर्ता हमें याद रखना है कि सीनियर पास्टर ने चर्च के बारे में हमें क्या सिखाया है और उसी के अनुसार हमें करना है। और साथ ही यदि हम दोष लगाएं, निंदा करें, अपने भाइयों का न्याय करें, तो ये भी आत्मिक खून है, आत्मिक हत्या है। यीशु ने हमसे कहा कि हम अपने भाई पर दोष ना लगाएं, उनकी आँख का लट्ठा ना देखें। और आज की सुबह की सभा में भी हमें सीखा, ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो वो वचन जानता हूँ, मैंने तो उसे सुना है, बल्कि हमें बार बार संदेश को सुनना है, अपने आप को बार बार जांचते रहना है। यीशु कहता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। मान लीजिए कोई आप पर दोष लगाता है और आप उसे बैर रखते हैं, परंतु परमेश्वर कहते हैं कि हम उसकी आलोचना ना करें, क्योंकि लिखा है जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सोचता? यदि हम अपने भाई के आंख के तिनके को देखें और उस बात को दर्शाएं, तो हमारी अपनी आंख में लट्ठा है, जो है दूसरों पर दोष लगाना, दूसरों की बुराई करने की, मेरा मतलब दूसरों पर दोष लगाना या दूसरों के साथ पाप करने की बुराई या निंदा करने की बुराई। ये बुराई कहीं ज़्यादा गंभीर है। हम दूसरों के गलत कामों को दर्शाते हैं, लेकिन हम में स्वयं से गंभीर बुराई पाई जाती है। एक कोरियन कहावत भी है जो इससे संबंधित है। हमें परमेश्वर के वचन को याद रखना चाहिए, हमें दूसरों की गलतियों को नहीं दर्शाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अहंकार से उत्पन्न होता है, ये हमारे अंदर प्रेम की कमी की वजह से होता है। मगर लोगों में आदत होती है, यहाँ तक कि जब वो दूसरों की गलतियों को दर्शाते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं, परंतु अपने आप को आपको जांचना चाहिए और आपको एहसास कर लेना है कि ऐसा आपकी प्रेम की कमी की वजह से होता है। चाहे आप ऐसा क्यों ना सोचते थे कि ऐसा आपने दूसरे की भलाई के लिए किया है, परंतु ये आपकी प्रेम की कमी की वजह से है। अपने भाई की आंख में तिनका देखना, उस पर दोष लगाना, निंदा करना, न्याय करना, ये सब आत्मिक हत्या है। तो फिर कैसे हम अपने भाई की आंख से तिनके को निकाल सकते हैं? अर्थात जब हम दूसरों को सलाह देते हैं, हम दूसरों को सलाह देना चाहते हैं कि वो व्यक्ति और भी अद्भुत बन सके, परंतु यदि हम ऐसा करने के लिए अपने आप को योग्य बनाएं, बाइबल कहती है कि तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि मैं तेरी आंख से तिनका निकालूं, क्योंकि जब तेरी आंख में लट्ठा है तो तू क्यों कर अपने भाई से कह सकता है कि मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल दे, तब तो अपने भाई की आंख से तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। यदि हम अपनी आंख से लट्ठा निकाल सके, तभी हम साफ रूप से देख पाएंगे और अपने भाई की आंख के तिनके को निकाल पाएंगे। अर्थात अगर हम तमाम बुराई को दूर करें, परमेश्वर के प्रेम में होकर सत्य में जिए, तो हम पवित्रीकरण को पा लेते हैं। अपनी आंतरिक और हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं जब हम शुद्ध हृदय को साथ लेते हैं, जिसमें कोई बुराई ना हो, और अपने भाई को प्रेम और भलाई से देखते हैं। तब हम सही रूप से उसके तिनके को देख सकेंगे और हमारी सलाह दूसरों को फिर बदल सकती हैं। इसीलिए तब हम अपने भाई को बुराई से नहीं देखते, ना उसकी न्याय करते हैं, ना निंदा करते हैं अपने हृदय से। यीशु ने फरीसियों की कपटीपन के विषय में अपने चेलों को बताया और
상대방의 누룩을 주의하라고 उनके खमीर से सचेत कराया। 판단하고 정죄하는 यीशु ने हमसे 그렇게 ये नहीं कहा कि हम दूसरों की न्याय करें, निंदा करें, बल्कि वो सत्य को अपने प्रेम और भलाई के द्वारा अपने चेलों को सिखा रहा था। 주신 것입니다. अगर 그들이 잘못하면 कोई बच्चे गलती करते हैं तो माता पिता उनकी गलती को दर्शाते हैं, क्योंकि वो उनसे प्रेम करते हैं। जब माता पिता अपने बच्चों को लड़ते हुए, एक दूसरे पर दोष लगाते हुए, बहस करते हुए देखते हैं तो माता पिता उन्हें डांटते हैं, 부모는 क्योंकि वो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। इसलिए वो उनकी गलत कामों को दर्शा सकते हैं और उन्हें करना पड़ता है। उन्हें अपने बच्चों को सही मार्ग पर ले जाना होता है, चाहे उसके लिए उन्हें डांटना ही क्यों ना पड़े। उसी प्रकार से पास्टर्स को अपनी झुंड को हमेशा सत्य में सिखाना चाहिए, जिस प्रकार से यीशु ने अपने चेलों को सिखाया और प्रेरित पतरस को और साथ ही साथ पौलुस ने भी 서신서를 통해 अपने विश्वासियों को पत्री के द्वारा सिखाया। पास्टर्स को भी हमेशा सत्य में अपनी कलीसिया को सिखाना है, उन्हें सचेत करना है। जब 어떤 प्रेम के द्वारा पास्टर्स 일꾼 लोगों को सलाह देते हैं, 영혼들을 진리로 이끈다라고 하면서 잘못 मेरा मतलब है कुछ ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर पास्टर्स अपने झुंड को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। 육으로 जब उनके सदस्य शिकायत करते हैं, जब शारीरिक चीज़ों की बातें करते हैं, तो पास्टर्स उन्हें तसल्ली देते हैं। पास्टर उन्हें शारीरिक तसल्ली देते हैं, वो उनके गलत कामों को नहीं दर्शाते हैं। 불까요? लेकिन ये प्रेम नहीं है। 아니기 때문인 거예요. अगर माता पिता अपने बच्चों को गलत मार्ग पर जाता हुआ देखे तो वो उन्हें डांटते हैं और उन्हें वापस सही मार्ग पर ले आते हैं। लेकिन अगर पास्टर अपने सदस्य को 지금 양떼가 비주리로 어둠 가운데 꼭뭐 죄악으로 कुछ ऐसा कहते हुए देखें जो शिकायत की बात हो, नकारात्मक बात हो, कुड़कुड़ाहट की बात हो, 그러셨어요. और अगर पास्टर ये कहे कि मैं जानता हूँ आपका हृदय क्या है, 그러면 이게 진리로 이끄는 것이 इसलिए आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए। 또 권면도 필요하다. बल्कि पास्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए। पास्टर को उनकी गलती को दर्शाना है, उन्हें बदल देना है और उन्हें सही मार्ग पर ले आना है। 사랑으로 권면하는 것을 상대의 틀을 지적했다라고 जब पास्टर्स इस उद्देश्य से प्रेम के द्वारा उन्हें दर्शाता है तो यह उनके तिनके को निकालना नहीं हो, मेरा मतलब है ये उनके गलती को दर्शाना नहीं होता है। 이는 लेकिन जब पास्टर अपने विचारों के आधार पर शारीरिक रूप से उनकी अगुवाई करे तो ये आत्मिक खून होता है। 살인에 대해 अपने भाई के प्रति बैर के द्वारा आत्मिक हत्या होती है। अगर हम अपने भाई से बैर रखते हैं तो हम ना तो परमेश्वर का वचन मानते हैं, ना उसे प्रेम करते हैं। इसीलिए उस दशा में हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए नहीं हुए हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर हम परमेश्वर से जन्मे हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, अपने विश्वासी भाइयों से प्रेम रखेंगे। 형제를 हम संपूर्ण रूप से प्रभु के हृदय के साथ उनसे प्रेम रख सकते हैं। 온전히 सिद्धता से आज्ञा को मानना दर्शाता है कि हमने सच्चा हृदय 이룬 것이고 प्राप्त कर लिया है। सच्ची हृदय के साथ हमें सिद्ध विश्वास दिया जाता है और हम संपूर्ण प्रेम पर चल सकते हैं। अगर हम सिद्धता से सत्य में रहेंगे तो प्राकृतिक रूप से परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में भर जाएगा और हमारे काम बातें प्रेम से भरी हुई होगी। चाहे हम पर कोई बैर ना लगाए, चाहे हमें कोई क्यों ना शाप दें या हमें कोई क्यों ना गाली दे, तब भी हम आनंदित होंगे। हम आनंद के साथ अपने आप को जांचेंगे, खुद को बदलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हो सकता है हमारे अंदर थोड़ी सी हताशा हो, लेकिन परमेश्वर के प्रति, आत्माओं के प्रति हमारे अंदर प्रेम होता है। इसलिए हम अपने आप को शांत करते हैं और दूसरों के लिए आनंदित होते हैं। 다른 사람이 어디 있어? जब हमें डांटा जाता है तो किसे आनंद आता है? 믿음이 있기에 हाँ, हमारे प्रयासों के लिए हमें दुख हो सकता है, लेकिन बाद में हम ऐसे लोगों पर दया करेंगे। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमें तो बुरा लग गया, उनके द्वारा हमें ठेस पहुंची है, 사랑이 있으니 बल्कि हम उन्हें समझें। अगर हम अपने आप को उत्साहित करें तो हमें ऊपर से ताकत मिलती है 상대를 위해 희생하고 헌신하는 것이 और 즐겁습니다. 영적인 हम आनंदित होते हैं। अगर हम में आत्मिक प्रेम है तो देने में हमें आनंद आएगा। 내 입에 들어가 내 자녀가 만나게 먹으면 माता पिता आनंदित होते, बहुत आनंदित होते जब वो अपने बच्चों को खाना खाते हुए देखते हैं। 되실 거고요. हमारे पास भी ऐसा आत्मिक प्रेम होना चाहिए। अगर हम किसी से प्रेम करें तो हम में आनंद होता है। 내게 임할 것입니다. 그것처럼 내가 जब हम अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ साझा करते हैं 생각해 보세요. तो हमें आनंदित 회장님은 그런 महसूस होता है। सीनियर पास्टर भी अक्सर ऐसा कहते हैं। 구제 जब भी वो किसी की मदद करते थे तो जिस व्यक्ति ने सीनियर पास्टर से मदद पाई वो सीनियर पास्टर पर सताव करता था। उसने सीनियर पास्टर के प्रति बुराई की, सीनियर पास्टर को धोखा दिया। 많이 सीनियर पास्टर इस तरह के कई अनुभवों से गुजरे हैं, 들어보셨을 परंतु 자, 그러면 다른 क्या सीनियर पास्टर ने 악으로 나오고 배신하고 변개하는 사람들 그래서 क्या सीनियर पास्टर ने ऐसे लोगों को 했다 그렇게 변개했어라고 하니까
जिनको सीनियर पास्टर, मेरा मतलब है जिन्होंने सीनियर पास्टर को सताया था, क्या सीनियर पास्टर पछताए उनसे उन्हें मदद करने के लिए? नहीं, सीनियर पास्टर ने ऐसा कभी नहीं किया। जिन लोगों ने सीनियर पास्टर को धोखा दिया, सीनियर पास्टर को पछतावा कभी नहीं हुआ कि सीनियर पास्टर ने उनकी मदद की है। 그러니까 사랑 सीनियर पास्टर ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं जानता हूँ कि वो बाद में मुझे धोखा देगा, 주님 사랑 아버지 사랑 बल्कि पिता परमेश्वर के प्रेम और हमारे प्रभु के प्रेम के द्वारा, यद्यपि आप जानते हैं कि वो आपको धोखा देगा, फिर भी आप उनकी मदद करते, उन्हें उत्साहित करते हैं 잖아요. 그런 और उनसे प्रेम करते हैं। ये पिता परमेश्वर के प्रेम के चलते हुआ, और सीनियर पास्टर के पास ऐसा प्रेम था। 여러분 함께 했던 हम जानते हैं 우리 주변에 함께 충성했던 이들이 बहुत सारे लोग चर्च को छोड़ के चले गए। 그러니까 그러니 원수가 되고 अब क्या आपने उन्हें अपना शत्रु बना दिया है? नहीं, पिता परमेश्वर हमसे ये नहीं चाहते हैं। हमें प्रेम के साथ उनके लिए प्रार्थना करनी है, हमें उनका इंतज़ार करना है कि वे वापस आएं और हमारे साथ मसीह जीवन जिए। ये आत्मिक प्रेम है। हम बीते समय में उनसे प्रेम किया करते थे, परंतु क्योंकि वो चर्च को छोड़ के चले गए हैं, तो क्या हमारा हृदय उनकी ओर बदल जाना चाहिए? 악한 사람을 사랑하는 것은 그 사람을 긍휼히 हमें उन पर दया करनी चाहिए। 악한 사람의 악으로 हालांकि ये ऐसा नहीं है कि 구제해주고 이러라고 이거는 사랑이라고 하는 게 मेरा मतलब है 그러나 내가 과거에 그 사람에게 선대하는 걸 हमारे पास 그냥 बीते समय में उनकी मदद करने के लिए अब पछताना की हमें आवश्यकता नहीं है, चाहे अभी भी वो हमसे बुराई क्यों ना करें। हमने की हुई भलाई की, मेरा मतलब है जो भी हमने उनके प्रति भलाई की, हमें उसके लिए पछताना नहीं चाहिए, 이런 बल्कि हमें उन पर दया करनी है। 색깔은 다르지만 हमारा प्रेम उनके प्रति बेबदल होना चाहिए, 되어야겠습니다. 상대가 चाहे वो हमारे विरुद्ध बुराई ही क्यों ना करे, लेकिन हमने जो कुछ भी उनके लिए किया, हमें पछताना नहीं चाहिए। हमने सही काम किया है क्योंकि हमने परमेश्वर का वचन का पालन किया है। हमें उन पर दया करनी चाहिए और उन पर हमें कृपा करनी चाहिए, प्रार्थना में उनके प्रति शोक करना चाहिए, 그 사람이 क्योंकि उन्होंने बुराई की है और हमें कष्ट दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी बातों को सुने। 사랑은 조금 다른 모양으로 나오겠죠. 부모가 친정 잘하는 माता पिता 주고 함께 친밀하게 अपने बच्चों को, 순종하는 वो 자녀는 बच्चे 항상 어떻게 웃고만 있겠습니까? 엄히 말할 때도 있고 이것이 또한 사랑인 것처럼 이렇게 여러분들이 상대가 악으로 나올 때는 मेरा मतलब है कि हमें उन लोगों के लिए मध्यस्थता करनी है 그러나 마음 안에서 내가 선대했던 거 और हमें पछताना नहीं चाहिए उनके प्रति जो भी हमने भले काम किए हैं उसके लिए। 어떤 모습으로 나옵니까? 혹 누가 나를 चाहे कोई हमें शाप क्यों ना दे, हम उनसे बैर नहीं रखते। चाहे हमें कोई डांटे, हमारी गलती की दर्शाएं, हमें आनंदित होना है, धन्यवादी होना है और अपने आप को और अधिक बदलने की कोशिश करनी है। मान लीजिए हम ऐसी जगह पर है जहां हमें दूसरों की गलती दर्शानी पड़े। अगर हम सिद्धता से आज्ञा को माने, अगर हमने पहले से अपना लट्ठा निकाल दिया है और हमारे पास सत्य का हृदय है, तो हम दूसरों को बुराई से नहीं देखेंगे। अगर दूसरे में हमें तिनका मिलता भी है तो प्रेम से हम उन्हें गले लगाएंगे। जब हम प्रेम से दूसरों की गलती को दर्शाएंगे पवित्र आत्मा के काम के द्वारा, तो सत्य में वो हमारे वचनों को ग्रहण करेंगे और वो अपने आप को बदल देंगे। हालांकि इसके विषय में भी अपवाद हो सकते हैं। यदि सामने वाला व्यक्ति बहुत बुरा है कि वो हमारी सलाह नहीं मानता है, तो हमें वापस आ जाना चाहिए, 안 그러면 변론이 되고 다툼이 돼요. 그건 अन्यथा हम 여러분들이 또 계명을 지키지 अन्यथा 그건 내 의가 앞장서는 거죠. 그러니까 상대가 उनके साथ हमारी बहस हो जाएगी, वो आज्ञा मानना नहीं होगा। 견면했는데 इसलिए अगर हम सलाह दें भी, वो अपने विचार नहीं बदलते हैं, वो अपनी ही बात पर जोर देते हैं और ऐसे में हमें उनसे बहस नहीं करनी चाहिए। हमें एक कदम पीछे हटा लेना चाहिए और उनका इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें अपना शत्रु बना दें। मेरा मतलब है कि हमें बहस नहीं करनी है, हमें उनके साथ 사랑을 विवाद नहीं करना है। हमारे पास बुद्धि होनी चाहिए उनसे निपटने की। अगर हमारे अंदर कोई भावना ना हो तो हम जानते हैं कि क्या हमें पीछे हटना है या फिर उन्हें सलाह देनी है। ऐसे ऊपर से हमें इस तरह की बुद्धि प्राप्त होती है। 이렇게 영적인 हमें अपने हृदय को ऐसे आत्मिक प्रेम से भर देना चाहिए। 있습니다. 각자가 인정 कृपया अपने आप को जांचिए कि क्या आप अपने भाइयों से प्रेम रखते हैं। क्या आपने परमेश्वर को प्रेम करने और उसकी आज्ञाओं को मानने का प्रमाण प्रकट किया है। 말씀으로 나를 잘 살펴서 하나님을 사랑하고 계명을 지키는 증거를 삼으시기 आप कहते हैं कि मैं तो परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, चरवाहे से प्रेम करता हूँ, मैं वचनानुसार जीता हूँ, मेरे पास अच्छा विश्वास है। परंतु 바라는 것보다 형제 सबसे पहले हमें जांचना है कि क्या अपने भाइयों से प्रेम करने का प्रमाण हमारे पास है या नहीं। आइए हम 5 अध्याय 3 पद को देखेंगे 말씀입니다. कि परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। 그의 계명들은 무거운 और 것이 इसके अलावा एक और आयत कहती है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो, मुझसे प्रेम रखते हो, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 나의
계명을 परमेश्वर से प्रेम करना उसकी आज्ञाओं को मानना है। बाइबल के बहुत हिस्सों में परमेश्वर ऐसा कहता है। 또 하나님을 사랑하는 것은 하나님의 계명을 지키는 आज्ञाएं 것을 강조하고 계시죠. आज्ञाएं 그럼 सिर्फ 계명이 무엇입니까? 계명은 구약의 율법과 규례만 아니요 성경 आज्ञाएं सिर्फ 모든 पुराने नियम की विधियां या व्यवस्था को ही नहीं दर्शाते हैं, बल्कि आज्ञाएं पूरी बाइबल की 66 पुस्तकों को दर्शाते हैं। बाइबल में बहुत से असंख्य वचन हैं, हमें उन सबको मानना है। लेकिन कैसे हम संभावित रूप से उसके तमाम वचनों को याद रख सकते हैं, कैसे उन्हें समझ सकते हैं और उसके अनुसार चल सकते हैं? 성경 66권 말씀을 इसीलिए परमेश्वर बाइबल की 66 पुस्तकों की किताबों को 10 आज्ञाओं में समाहित करता है। 예배를 통해 10 आज्ञाओं के रविवार की सुबह की सभा में 10 आज्ञाओं के विस्तृत संदेशों को हम 문자적인 이것으로 그치 केवल शाब्दिक अर्थ ही नहीं सीख रहे, बल्कि विस्तृत रूप से हम उनके पीछे छिपे आत्मिक अर्थों को सीख रहे हैं। हमने सीखा है गहराई के साथ, 그 안에 깊이 있는 और परमेश्वर की इच्छा उनमें पाई जाती है। 자 그런 यदि 10 आज्ञाएं 더 और अधिक उन्हें अगर और अधिक उनका निचोड़ निकाला जाए तो उन्हें 2 आज्ञाओं में हम बांध सकते हैं। यीशु ने कहा है कि तुम अपने परमेश्वर अपने पूरे आत्मा, पूरे हृदय, पूरे मन और प्राण से प्रेम रखना। 뜻을 다하여 주 너의 하나님 बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और दूसरी भी उसके समान है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। 내 이웃을 내 몸 ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। 온 율법과 선지자의 강령이니라 말씀하셨습니다. सबसे बड़ी आज्ञा है कि परमेश्वर से अपने पूरे मन, सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। 하나님을 사랑하는 것이 첫 और दूसरी जो सबसे बड़ी आज्ञा है वो है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। 몸같이 사랑하는 것이 둘째 큰 계명이지. 10 आज्ञाओं का ये मूल है। 바로 10계명의 यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखें, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखें, तो हम सारे की सारी 10 आज्ञाओं को मान सकते हैं। 계명을 모두 हम फिर योग्य हो सकते हैं कि 66 पुस्तकों की तमाम वचनों को मानने के हम योग्य बन जाते हैं। 로마서 13장 इसीलिए बाइबल कहती है कि 사랑은 율법의 प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा रखना है। और एक और आयत गलाती 5:14 में कहता है, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात से पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जब हम परमेश्वर के समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखें तो हम बाइबल की 66 पुस्तकों के वचनों को मान सकते हैं और प्रेम से व्यवस्था को पूरा कर सकते हैं। 볼 수 있는 것입니다. जिन लोगों के हृदय प्रेम से भरे रहते हैं, 사람은 उन्हें परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं लगती है। उन्हें कभी भी उन्हें मानना मुश्किल नहीं लगता। परमेश्वर के प्रति प्रेम के चलते वे खुशी से उन्हें मानते हैं। 행복하게 계명을 यदि अभी भी आपको वो कठिन लगे, उसकी आज्ञाओं पर चलना आपको मुश्किल लगे, तो ये दर्शाता है कि परमेश्वर के प्रति आपके अंदर प्रेम की कमी है और आपका विश्वास का परिमाण कम है। दूसरे विश्वास के स्तर में, जहाँ पर आपके अंदर बहुत सा असत्य होता है, जहाँ पर आप शरीर की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, वहाँ पर मसीह जीवन जीना आपको कठिन लगता है, आज्ञाओं को मानना आपको कठिन लगता है। 계명 지키는 것이 어렵게 느껴져요. आपके विरुद्ध आपके संघर्ष में कभी कभार तो आप जीतते हैं, मगर कभी कभार आप हारते हैं। इसीलिए आपका मसीह जीवन मुश्किल महसूस होता है। परंतु यदि आप तीसरे स्तर में आए, फिर भी अगर आपको उसकी आज्ञाओं को मानना मुश्किल लगे, तो इसका मतलब है कि अभी आप तीसरे स्तर के शुरुआती दौर में हैं। 경우이지. यदि आप और अधिक आत्मिक रूप से उन्नति करें, अगर विश्वास की चट्टान से आप आगे निकले, तो शत्रु दुष्ट को आप पार कर सकते हैं। इसलिए फिर आज्ञाओं को मानना आपको मुश्किल नहीं लगता है। इसके अलावा अगर आप उसकी आज्ञाओं को माने, तो परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम बढ़ता जाता है। 점점 커지게 됩니다. और इस तरह से जब आप आज्ञाओं को मानते जाते हैं, तो परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम बढ़ता और बढ़ता जाता है। 하나님을 और जब आप 지키면 믿음이 उसके आज्ञाओं को मानते जाएंगे, तो आपका विश्वास और अधिक बढ़ता जाएगा। इस प्रकार फिर आप उसकी आज्ञा का पालन हिचकिचाह करके या डर के नहीं करेंगे, बल्कि खुशी और आनंद के साथ उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। 본문에는 आयत में लिखा है कि परमेश्वर से प्रेम रखना उसकी आज्ञाओं को मानना है। सीनियर पास्टर जब भी इस आयत को हमें बताते थे, वो हमेशा एक जोड़े के बीच के प्रेम के विषय में बताते थे। अगर सचमुच अपने साथी से आप प्रेम रखते हैं, तो आप उसका अनुसरण करेंगे। अगर आपका साथी कहीं आपको क्यों ना ले जाएं, जो स्थान आपको पसंद ना हो, 한다라고 तो भी आप उसके साथ जाएंगे, उसे आप अलविदा नहीं कहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो उसकी आज्ञाओं को मानना आपको मुश्किल नहीं लगेगा। 또 여러분들이 한번 और साथ ही साथ हम अपने विश्वासी जीवन को भी जांचें। जब आपका विश्वास बढ़ता है, 우리서의 여러분들이 계명을 지키는 것
이런 것들을 한번 되돌아보시면 जितना अधिक आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो आपके लिए उसकी आज्ञाओं को मानना और भी आसान होगा। उदाहरण के लिए सबत को मानना, संपूर्ण दशमांश देना, ये परमेश्वर की इच्छा है। मसीह होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन जो नए विश्वासी हैं, जिनका अविश्वास कमज़ोर होता है, जब वो 온전한 11조 आज्ञा सबत को पवित्र माने के संपूर्ण दशमांश देंगे तो वो आपदाओं से बचेंगे, आर्थिक आशीष पाएंगे। लेकिन बहुत से उनमें से ऐसे लोग होते हैं जो इसे मानने में मुश्किल महसूस करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनका विश्वास कमज़ोर होता है और वो विश्वास नहीं कर पाते हैं कि परमेश्वर का वचन जैसा लिखा है वैसा ही होगा। 또 하나님의 사랑 और साथ ही वो परमेश्वर का प्रेम महसूस उतना नहीं करते हैं जितना करना चाहिए। इसलिए उन्हें उन आज्ञाओं को मानना मुश्किल लगता है। परंतु जैसे जैसे वो वचनों को सुनते और मानते हैं, सामर्थ्य को देखते हैं, आत्मिक उन्नति करते हैं, तो फिर वो उन आज्ञाओं को कुड़कुड़ाहट के साथ नहीं मानेंगे। जैसे जैसे वो आशीष पाते हैं सबत को मानने और दशमांश देने के द्वारा, तब वो उन्हें खुशी से कर पाएंगे। मुझे आशा है कि आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो उन्हें आसानी से मानते हैं। 왜요? 그만 तो ये प्रमाणित करता है कि आपका विश्वास पर्याप्त बढ़ गया है और परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम भी काफ़ी बढ़ गया है। 것이죠. 그러나 परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि 많이 사랑한다, 계명을 다 지켰다라고 볼 수 परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि 계명들을 मेरा मतलब है हम इस बात को भी निश्चित कर लेना है। 행동하는지 여러분들이 살펴보시면 됩니다. आमतौर पर जो नए विश्वासी होते हैं या नौसिखी होते हैं, 주의 성경 उन्हें 11조 생활 सबत को मानना मुश्किल लगता है। 그래도 의무가 परंतु यद्यपि वो मजबूरी से ही उसे क्यों ना माने, तब भी वो आशीषें पाते हैं। उसकी वजह से उनका विश्वास दृढ़ होता है और उसके बाद उनके लिए उसे मानना आसान हो जाता है। 바로 우리 당회자님이시면 다른 लेकिन सीनियर पास्टर एक अपवाद है इस मामले में। जैसे ही सीनियर पास्टर ने सबत और दशमांश के बारे में सीखा, उन्होंने आनंद भरे हृदय के साथ इन बातों को माना। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करते थे। वो मरने पर थे, परंतु परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया, उन्हें बचाया। इसीलिए उन्होंने उत्साहपूर्वक परमेश्वर से शुरुआत से ही प्रेम रखा। इसीलिए उन्होंने आनंद से उन आज्ञाओं का पालन किया, जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की इच्छा और उसकी आज्ञा को सीखा। 보는 대로 기쁘게 क्योंकि उन्होंने सीखा कि परमेश्वर का, मेरा मतलब है सबत को मानना 성수는 परमेश्वर की इच्छा है, और संदेशों से उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को भी सीखा। वो हर सप्ताह सबत का इंतजार करते थे। 기다리시는 거예요. जैसे ही रविवार आ पहुंचता था, मेरा मतलब है इस कलीसिया की शुरुआत से पहले, 초등학교 들어가기 हमारे प्राथमिक कक्षा में जाने से पहले सीनियर पास्टर हमेशा रविवार के आने का इंतज़ार करते थे। वो कहते थे कि रविवार में आने के लिए अब कितनी रातें बची हैं। वो हमेशा इस तरह से पूछते थे। 입는 날은 और हमारे माता पिता जब नए वस्त्र हमारे लिए खरीदते थे, 주일이 너무 기다려지는 날 तो हमें उन्हें पहली बार रविवार को ही पहनना पड़ता था। हम रविवार को ऐसे मानते थे 저희가 जैसे हमारे लिए ये दिन ऐसा दिन है जैसे 일단 보통은 उस दिन हमारे लिए कोई पार्टी हो या इस तरह का कोई उत्सव हो। 분들이 있고요. 예전에 우리나라 기독교 बहुत वर्षों पहले कोरिया में 낮 시간이 많이 लंच का जो टाइम होता था वो बहुत लंबा टाइम होता था। 그리고 율동 मेरा मतलब है सुबह की और शाम की सभा से पहले हमारे पास एक लंबा समय रहता था। उस बीच में हम नृत्य करते थे, नाचते थे, खुशी से वो समय गुजारते थे। और सीनियर पास्टर हमसे पूछते थे कि हमने आज चर्च में क्या किया। तो जो कुछ भी हमने सीखा था हम उसे अपने माता पिता को बताते थे। क्या आपको पता है कि सीनियर पास्टर सबत को कितना अच्छा, कितना प्रसन्नदायक दिन समझते थे, खुशी का दिन समझते थे। जब वो भेंटों के लिए पैसा तैयार करते थे, 건강한 황금알 돈으로 챙겨 놓으시고 ये बहुत वर्ष पहले की बात है। 신권들이 उन दिनों में नए जो नोट है वो मिल नहीं पाते थे, लेकिन सीनियर पास्टर 넣어놓은 다림 नए नए नोट तैयार करते थे। अगर कोई नोट नया नहीं है तो सीनियर पास्टर उस पर प्रेस तक कर लेते थे। वो पहले से ही परमेश्वर के लिए उन तमाम नोटों को तैयार करते थे 저희도 그렇게 और इस तरह से उनकी बेटियां भी सबत को पवित्र मान पाई। 신자 때 배우시고 और जैसे ही सीनियर पास्टर ने दशमांश के बारे में, सबत को मानने के बारे में सीखा, 영적인 의미를 깨우치고는 그대로 उन्होंने उन्हें माना, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया कि पिता परमेश्वर उन्हें आशीष देंगे। पिता परमेश्वर हमें बहुत आयत के साथ आशीष देंगे, 이렇게 놓으셨으니 क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करता है कि वो हमारे संपूर्ण दशमांश के लिए बहुत आयत की आशीष देगा। इसीलिए सीनियर पास्टर ने अपने दशमांश से कहीं ज़्यादा बढ़ करके परमेश्वर को दिया, 설명하실 때 바로 해주셨죠. 하나님을 사랑하니 क्योंकि उन्होंने शुरुआत से ही परमेश्वर से प्रेम रखा। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को मुश्किल नहीं माना। जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को सीखा, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये आज्ञाएं तो बहुत भारी हैं। ये जानकर कि पिता परमेश्वर ने उन्हें बचाया है,
पिता परमेश्वर उन्हें स्वर्ग की ओर अगुवाई कर रहे हैं, 주셨는데 तो फिर वो कैसे परमेश्वर से और प्रभु से प्रेम ना करते। इसके साथ साथ वो तो मृत्यु के कगार पर थे, 7 वर्षों तक बीमार बिस्तर पर पड़े थे, परंतु वो परमेश्वर से मिले और उनकी दयनीय दशा आनंद में बदल गई। इस तरह से उन्होंने परमेश्वर से प्रेम किया और परमेश्वर के प्रति उनका प्रेम 조금 더 थोड़ा सा भी नहीं बदला है। 내 생각과 내 뜻 사람이 보기에는 हालांकि वो एक ऐसी स्थिति में थे जो मुश्किल जान पड़ती थी, 왔을까라고 이해되지 않는 일들 फिर भी उन्होंने एक भी बार परमेश्वर के सामने शिकायत नहीं की, बल्कि शांतिपूर्वक उन्होंने परमेश्वर की इच्छा का इंतजार किया। 그렇게 वो विश्वास और प्रेम के द्वारा आगे बढ़े हैं 교회가 और पिता परमेश्वर ने उन्हें अपने कामों को प्रकट किया। 생활과 만민의 इस तरह से मार्मिन का इतिहास रहा है। 그 계명대로 지켜 행하시고 너무 작은 것 하나 소홀히 सीनियर पास्टर छोटी सी चीज को भी हल्का नहीं लेते हैं। परमेश्वर के प्रति वो हर बात को बहुमूल्य समझते हैं। 어떤 날 और सीनियर पास्टर, 있으면 안 되고 검은 색깔도 있으면 안 되고 어떤 거 하나 मेरा मतलब है सीनियर पास्टर वो करने की कोशिश करते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, और सीनियर पास्टर इस बात को कोई बोझ नहीं समझते। परंतु कुछ ऐसे चर्च के कार्यकर्ता थे, जब उन्हें पता चला कि 그거를 힘 जब उन्होंने सुना, 그러니까 저도 मेरा मतलब है 아 이렇게 말하면 또 잔소리 한다고 할까? अगर मैं स्वयं भी अपने बारे में बात करूं, मुझे भी चिंता होती है कि कहीं ऐसा कहने से चर्च के कार्यकर्ता ये ना सोचे कि 들지만 그래도 아버지가 기뻐하실 일에 어긋나면 안 되기 때문에 조심스럽게 얘기하죠. 근데 일꾼들이 그럴 리가 있겠습니까? 제가 무엇을 부탁하고 मेरा मतलब है चर्च के कार्यकर्ता कुछ 라고 생각할 리가 असुविधा महसूस ना करें। 먼저 이렇게 저를 생각해보고 항상 주의하면서 말할 수밖에 없는데, 근데 저도 이제 볼 때 아 기쁘게 아멘하고 아 그거 제가 놓쳤네요. 그래요, 맞아요. 전에 당회자님 이렇게 말씀하셨는데 그렇게 했어야 하는데 가르쳐 주셔서 감사합니다라는 반응이 अगर 있다면 저도 이런 생각 लोग इस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं कि धन्यवाद आपने मुझे दर्शाया है, 지킬 수 없어요. 이런 말들을 제 앞에서 그렇게 하진 않아요. लेकिन 가끔 ऐसे कोई लोग नहीं हैं जो 어떤 모임에서 इस तरह से कहते हैं। 라는 얘기를 들어보면 इसीलिए 것이 저도 दूसरों को सलाह देने में, मैं चर्च के कार्यकर्ताओं को सलाह देने में मैं सावधान रहती हूँ। 두 번 इसीलिए मैं कुछ समय के लिए इंतज़ार करती हूँ 그런데 절대 और फिर मैं उन्हें सलाह देती हूँ। 당회자님이 왜 그렇게 세세하게 हमें ऐसा ही करना चाहिए, और सीनियर पास ने हमें सिखाया है कि क्या परमेश्वर को प्रसन्न करता है और क्या नहीं करता है। अगर कुछ बात परमेश्वर को प्रसन्न करती है तो हमें क्या करना है? 아 내가 편한 대로요? 그게 아니죠. क्या हमें 아버지가 기뻐하시고 क्या हमें सुविधाजनक मार्ग पर चलना चाहिए? हमें उस मार्ग पर चलना चाहिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। उससे आशीष आती है और हमारा मसीह जीवन वैसा ही होना चाहिए। 싶은 대로가 아니라 हालांकि ऐसा नहीं है कि हम सुविधा का मार्ग ले लें 아니에요. और फिर परमेश्वर की आशीषों की आशा रखें। 아버지 함께 आशीषें परमेश्वर से आती हैं। 아버지 중심의 교회가 되고 हमें 아버지 기뻐하시는 교회가 हमारा जीवन परमेश्वर पर केंद्रित होना चाहिए। हमें लोगों पर केंद्रित जीवन नहीं जीना चाहिए। हमें 아니고 그러한 방침, 그러한 가르침이 아니고 우리는 조금 힘들고 चाहे हम मुश्किल, मेरा मतलब है अगर हमें मुश्किल मार्ग पर चलना 그런데 क्यों ना 힘들어 पड़े, 없는 거예요. 왜? क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर को प्रेम करेंगे तो हम उस मार्ग पर चल सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि 몇 년의 어간 속에 이러한 내 신앙생활의 목표가 푯대가 흐려지지 आप अपने आप को जांचिए इस संदर्भ में। 아버지가 기뻐하시는 거는 내가 어렵고 힘든 게 아니에요. 아, 어렵고 힘든 यदि 게 आपको ऐसा लगे कि ये तो मुश्किल मार्ग है, 말씀하시니까 순종할게요가 लेकिन क्योंकि पिता परमेश्वर मुझसे ऐसा चाहते हैं इसलिए मुझे इस मार्ग पर चलना ही पड़ेगा, 쳤네요. हम ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें आनंद के साथ चलना चाहिए। 시다. 그럴 때 여러분 तब आप उमड़ती हुई आशीषें और उत्तर प्राप्त करेंगे। 넘치도록 임하게 되는 것입니다. 자, 이렇게 하나님을 사랑하고 사모하고 यदि हम प्रेम करें, परमेश्वर की लालसा रखें, इस तरह से परमेश्वर को याद करें, तो उसकी आज्ञाओं को मानना हमें मुश्किल नहीं लगेगा, बल्कि हम उन्हें सीखेंगे और हम उन्हें अपने करीब रखेंगे। हम परमेश्वर की इच्छा को सीखेंगे और वो जो आनंद होगा वो बहुत बड़ा होगा। अगर हम गलती भी कर लें, 아버지 기뻐하신 뜻을 느끼지 पर 못했는데 क्योंकि हम अपनी गलती को एहसास करते हैं इसलिए हम आनंदित होते हैं और पवित्र आत्मा हम में आनंदित होता है। 근데 지켜 행하기는 했는데 लेकिन अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को कुड़कुड़ाहट के साथ माने तो हम लगातार शिकायत करते रहेंगे कि क्या हम ऐसा जीवन जीना पड़ेगा। 꼭 아버지 ऐसा करने में हम परमेश्वर का प्रेम नहीं पा सकते। अगर हम में ऐसा है तो हम उसे सुधारें, 자, 그런데 और अगर हम परमेश्वर से प्रेम ना रखें तो हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मान पाएंगे। 사람 사이에 परमेश्वर के साथ मेरा मतलब है 하지 않고 अगर हम किसी से हमारे अगर रिश्ते हैं 상대에 대해 뭐 알고자 하지도 않아요. तो हम उसे जानना चाहेंगे, उसकी इच्छा पर चलना चाहेंगे। 따라줄 이유도 없는 거예요.
अगर हम किसी को नापसंद करें तो हम उसके अनुसार नहीं चलना चाहते, उसके साथ 10 मिनट भी बैठना हमें असुविधाजनक लगता है। हमारा बॉस जब हमसे हमारा पक्ष मांगता है तो हम करते तो है, लेकिन कुड़कुड़ाहट के साथ करते हैं, क्योंकि हम उसे बैर रखते हैं, क्योंकि हम उसे प्रेम नहीं रखते। आप में से कोई ऐसा है जिसको अभी भी मसीह जीवन मुश्किल लगता है, आज्ञाओं को मानना मुश्किल और कठिन लगता है? वो इसीलिए क्योंकि अपने हृदय में आप परमेश्वर का प्रेम महसूस नहीं करते और आप उसे प्रेम नहीं करते। वो जो अपने हृदय से समझ गए हैं, परमेश्वर के प्रेम को एहसास कर चुके हैं, जिसने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया, तो वो कुछ और नहीं करेंगे बल्कि आनंद से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। अगर हम उसके प्रेम को समझें और उसे प्रेम रखें तो हमारा मसीह जीवन आनंद से भरा रहता है और उसकी आज्ञाओं को पालन करना हमें मुश्किल नहीं लगता है। तो फिर परमेश्वर के प्रेम को गहराई से महसूस करने के लिए हमें क्या करना है और उत्साहपूर्वक प्रेम करने के लिए हमें क्या करना है? नए विश्वासियों में ये प्रश्न हो सकता है, उनका ये प्रश्न हो सकता है कि मैं तो परमेश्वर का प्रेम महसूस नहीं करता हूँ, मैं कैसे उसका प्रेम महसूस करूँ गहराई से? मैं तो उसका बहुत सा प्रेम पाना चाहता हूँ, मगर कैसे मैं उसका प्रेम पाऊँ? उसका उत्तर नीति वचन 8 अध्याय 17 पद में पाया जाता है कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़कर उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। परमेश्वर ने सबसे पहले हमसे प्रेम रखा। उसने इतना प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को क्रूस पर मरने के लिए दे दिया। यदि हम अपने हृदय की गहराई में यीशु के बलिदान और क्रूस पर प्रेम को महसूस करें, जो कि परमेश्वर के प्रेम का संग्रह है, तो कुछ और नहीं बल्कि हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे। जो परमेश्वर के प्रेम को महसूस नहीं करते हैं, मैं उनसे विनती करती हूँ कि वो बार बार क्रूस के संदेश श्रृंखला को सुने और गहराई से परमेश्वर के प्रेम को महसूस करें। मगर पछतावे की बात यह है कि कुछ लोग परमेश्वर का प्रेम महसूस किया करते थे, आनंद से आज्ञाएं माना करते थे, परंतु अब उन्हें उनका मसीह जीवन मुश्किल लगता है। वो परमेश्वर का प्रेम अच्छे से अब महसूस नहीं करते हैं। हालांकि उन्होंने बड़ा प्रेम पाया जिसे कोई और नहीं दे सकता था, परंतु वो प्रेम उन्होंने खो दिया। ये कितनी दयनीय दशा है। इसलिए वो संसारिक शारीरिक प्रेम की लालसा में रहते हैं, संसारिक वासनाओं में रहते हैं। बीते समय में वो अपने शरीर को अनुशासित करते थे, उसे अपना दास बनाते थे और वो अपने आप को मारते रहते थे, परंतु अब वो अपने स्वार्थ को और अपनी बुराई को जोर देते हैं, उसे आगे लाते हैं और उन्हें अपने आप को बलिदान करना अब मुश्किल लगता है। वचन के अनुसार जीना उन्हें मुश्किल लगता है, वो अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं। इसलिए बाइबल कहती है इसके बारे में कि स्मरण रख के तू कहाँ से गिरा है और पहले कैसे काम कर, अन्यथा मैं आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने पहला प्रेम खो दिया है। जब हम पहले प्रेम से भरे रहते थे, हमें खुशी होती थी चाहे सताव ही क्यों ना था। और बाइबल कहती है कि हमारा उद्धार तक हमसे छीन जाएगा। प्रभु के लिए काम करने में हमें आनंद होता है, चाहे हमें कोई ना भी देखे, और हम किसी से बैर नहीं रखते, किसी से कठिनाई नहीं रखते। जब हम परमेश्वर के प्रेम से भरे रहते थे, स्वर्ग की आशा से भरे रहते थे, उस वक्त कोई भी शारीरिक स्थिति हमारे प्राण को प्रभावित नहीं करती थी। हमें इस चीज़ को अपने हृदय में जांच लेना है, अपने हृदय में छाप लेना है। जो काम आप अभी तक कर रहे थे, क्यों आपने उसे खो दिया? परमेश्वर के प्रति आपने क्यों प्रेम को खो दिया? इसका इल्ज़ाम आपको वातावरण पर नहीं देना चाहिए। अगर आपके वातावरण से आप प्रभावित हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि परमेश्वर का प्रेम अपने अंदर आपने खो दिया है। क्यों आपने उस खजाने को खोया है? जब हम परमेश्वर के प्रति पहले प्रेम से भरे थे, हमारा वातावरण हमें प्रभावित नहीं कर सकता था, हम आत्मा से भरे रहते थे। परंतु जब हमने अपना पहला प्रेम खो दिया, तब हम अपनी शारीरिक स्थिति को, शारीरिक वातावरण को देखने लग गए। लेवी कार्यकर्ता उन्होंने अपनी संसारिक उनका जो भी संसारिक अवस्था थी, उन्होंने उसे छोड़ दिया। उन्होंने सब छोड़ करके वो लेवी कार्यकर्ता बन गए। हम ऐसे ही किसी को नहीं रख लेते हैं, हम उन्हें काम पर रखते हैं जो परमेश्वर की लालसा रखते हैं। उन्हें संसार में काम करके ज़्यादा पैसा मिल सकता था, परंतु उन्होंने उन अधिकारों को खो दिया, उन्होंने उन्हें छोड़ दिया और उन्होंने स्वर्ग में प्रतिफलों को एकत्र करने का निर्णय लिया, क्योंकि वे जानते थे कि स्वर्ग में बेहतर निवास स्थान का यही सीधा मार्ग है। इसलिए
जब वो चर्च में आए, काम करने के लिए आए, 그러니까 보통 예배드리는 जब वे 통과할 때와 चर्च के प्रवेश से अंदर आए, 통과해서 출근할 때 또 जब उन्होंने अपनी उपस्थिति को देखा तो वो बहुत प्रेरित हुए और उन्होंने अंगीकार किया कि बीते समय में उनका पहला हृदय, पहली मानसिकता जो थी वो बदल गई। 아버지 사랑 और जैसे जैसे परमेश्वर के प्रति उनका प्रेम बदल गया, तब वो अपनी वास्तविकता के बारे में सोचते हैं। अब वो सोचते हैं कि अगर मैं संसार में होता तो मैं इतना पैसा प्राप्त करता, इतना पैसा कमाता। अब वो वास्तविकता के बारे में सोचते हैं। 이것이 바로 ये प्रमाण है कि आपने 천국 소망을 잃어버린 모습입니다. पहला प्रेम खो दिया है। 왜? ये दयनीय दशा है। 놓고 आपने संसार में अपने तमाम अधिकारों को छोड़ दिया था। आप स्वर्गीय प्रतिफल इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन अब अगर आप इस तरह की मानसिकता से जिएं तो अब आप प्रतिफलों को इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। ये स्थिति कितनी दयनीय है। कैसे फिर आपको जीवन जीना चाहिए? आपको अपनी पहली मानसिकता को पुनः पाना चाहिए एक लेवी कार्यकर्ता के रूप में, और आपके पास ऐसी मानसिकता होनी चाहिए जिससे पिता परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। 하나님 말씀을 기준하여 사는 तब 삶이 힘들게 느껴지지 않습니다. 이런 모습이 내게 있다면 그러니까 그런데 여러분 मान लीजिए आपने अपना पहला प्रेम खो दिया। 잃어버린 그런 모습들이 내게 있다면 그 사랑을 잃어버린 그런 모습들을 찾아야 합니다. अगर 그래서 यह आपको अपनी कहानी लगती है तो आपको जांचना चाहिए कि परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम कैसा है। 이것을 아버지가 기뻐하지 않으신 आपको अपने पाप की दीवार को जांचना चाहिए, ढूंढना चाहिए। आत्मिक रूप से आपको 내가 끊었던 आपको वापसी करनी है। क्या आपने संसार से प्रेम करना शुरू किया है? क्या आपने आत्मा की परिपूर्णता को खो दिया है? क्या न्याय निंदा अपने भाइयों से बैर करने के द्वारा आपने पवित्र आत्मा की भरपूरी को खो दिया है? चर्च के कामों को ना करने के द्वारा क्या आपने अपनी विश्वास योग्यता को ठंडा कर दिया है? इस तरह से जब आप अपने आप को जांचें, पाप की दीवार को ढा दे, तो आप पहले प्रेम को पुनः पा सकते हैं। आत्मिक रूप से जब इस तरह से वापसी करें तो आपको अपने विश्वास का संकरा मार्ग, स्वर्ग का शॉर्टकट दिखेगा। इस प्रकार मुझे आशा है कि दिन ब दिन आप प्रभु के प्रेम को जो क्रूस में पाया जाता है एहसास करते जाएं, और परमेश्वर का प्रेम जिसने सुंदर स्वर्ग तैयार किया है, जो सदाकाल के लिए आपके साथ प्रेम और आनंद को बांटना चाहता है। जब आप परमेश्वर के प्रेम को समझें और उसे प्रेम करें तो उसकी आज्ञाओं को मानना आपको आनंदमय लगता है। 계명을 지키는 것 또한 행복하고 즐거운 삶이 되는 5 अध्याय 4 पद में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, 자마다 और वह विजय जिससे संसार पर वह जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। 하셨습니다. पिछले सत्र में मैंने विस्तार पूर्वक आपको बताया था कि परमेश्वर से उत्पन्न हुए लोग किस प्रकार के होते हैं। 설명할 때 जो कोई विश्वास करता है कि यीशु मसीह है वो परमेश्वर से जन्मा है। 자는 자마다 하나님 मैंने आपको बताया था कि केवल यीशु को मसीह के रूप में जानना और अपने होठों से अंगीकार करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए व्यक्ति हैं। 하나님께로 난 것이 केवल वही जो एहसास करे, अपने हृदय में विश्वास करे उद्धार के प्रावधान को जो क्रूस के संदेश में पाया जाता है, वे वो लोग हैं जो परमेश्वर से जन्मे हैं। सिर्फ ये कहना नहीं कि यीशु मसीह मसीह है, आपको एहसास करना है अपने हृदय से। 마음에서 믿는 사람이 하나님께로 난 자라 말씀드렸습니다. 그리고 이런 사람 बाइबल कहती है कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। वह पाप नहीं कर सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। 저도 범죄치 못하는 것은 하나님께로서 यीशु मसीह पर जब आप मसीह के रूप में विश्वास करते हैं, जब आप ये विश्वास करते हैं कि आपके पापों के लिए यीशु ने अपना लहू बहाया, क्रूस पर उद्धार का प्रावधान पूरा किया, तो फिर आप कैसे फिर से पाप कर सकते हैं? 있는데 어떻게 다시 죄를 आप कभी नहीं करेंगे। 결코 परमेश्वर से जन्मे लोग क्रूस पर, यीशु मसीह के क्रूस पर पाए जाने वाले प्रावधान पर विश्वास करते हैं, इसलिए वे पाप नहीं कर सकते। और साथ ही जो परमेश्वर से जन्मे हैं उनमें जीवन का बीज होता है। जीवन का बीज परमेश्वर का वचन और सत्य है। 그 안에 거합니다. 하나님의 उनके हृदय में जब सत्य होता है तो स्वाभाविक रूप से पाप के विरुद्ध वो संघर्ष करते हैं, पापों को दूर करते हैं और सत्य में रहते हैं। 진리 안에 पापों को ना करना, जीवन का बीज हृदय में रखना, वो फल है 마음에 있는 이것이 परमेश्वर से जन्म पाने का। 열매입니다. ऐसे लोग संसार को जीत लेते हैं, 세상을 이기느니라 말씀 परंतु समस्या ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रभु पर विश्वास का दावा तो करते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन संसार को नहीं जीत पाते हैं। 못하는 사람들 सांसारिक प्रथाओं से वो धोखा खाते हैं और वो सांसारिक लोगों के समान पाप करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर से नहीं जन्मे हैं। 하나님께로 난 자가 चाहे कितने ही लंबे समय से वो चर्च जाते हो, लेकिन अगर वो पाप में रहें तो वो परमेश्वर से नहीं बल्कि शत्रु दुष्ट से है। 아닙니다. वे शत्रु दुष्ट से है। 사단에게 속한
जो पाप का शासक है। पाप का शासक शत्रु दुष्ट है। इसीलिए अगर कोई पाप और बुराई में रहता है तो वो अंधकार का है। चाहे वो कितनी ही बार परमेश्वर में विश्वास का अंगीकार क्यों ना करे, मगर फिर भी वो कभी भी संसार को जीत नहीं सकता, बल्कि संसार में पड़ जाता है। हमें संसार को जीत लेना है, लेकिन अगर हम संसार में पड़ जाएं तो ये प्रमाण है कि हम परमेश्वर से नहीं जन्मे हैं, और फिर हम उद्धार से दूर और दूर होते जाएंगे। मैं विश्वासियों की बात कर रही हूँ, लेकिन जो संसार को नहीं जीतते बल्कि उसमें पड़ जाते हैं, ये बड़ी समस्या है। संसार का शासक कौन है? वो शत्रु दुष्ट है। बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा है कि उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इस संसार का शासक शत्रु दुष्ट शारीरिक विचार संसारिक लोगों के मन में भेजता है और उन्हें परमेश्वर या मसीह के सुसमाचार विश्वास करने से रोकता है। असल में संसारिक लोगों के लिए संसार को जीतना ऐसा कोई उनके लिए शब्द ही नहीं है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे संसार को जीत सकते हैं। वो संसार में बने रहते हैं। इससे भी बढ़कर समस्या ये होती है कि शत्रु दुष्ट उनके असत्य को, उन लोगों के असत्य के विचारों को भी भड़काता है जो प्रभु को विश्वास कर चुके होते हैं कि वे परमेश्वर से दूर हो जाएं। इस तरह से उनके विश्वास को वो खिलाता है। उनके ऊपर सताव लाने के द्वारा, आजमाइश और परीक्षाएं लाने के द्वारा वो परमेश्वर को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। उनमें वो बुराई को बोता है और उन्हें भड़काता है कि वो संसार पर दृष्टि करें, संसार से प्रेम रखें। हमें गलती नहीं करनी है क्योंकि हमने प्रभु को ग्रहण कर दिया है, हम में पवित्र आत्मा है, तो शत्रु दुष्ट आपको नियंत्रित नहीं कर सकता है। जब तक आपके अंदर सच्चा विश्वास है, मेरा मतलब है जब तक आपके पास सच्चा हृदय नहीं है, तब तक आपके अंदर असत्य होता है। आपके अंदर दोनों होते हैं, सत्य होता है, असत्य होता है, और वो दोनों चीज़ें एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष करती हैं। और असत्य को शत्रु दुष्ट नियंत्रित करता है। शत्रु दुष्ट असत्य को हमारे अंदर बोता है, लेकिन जब हम प्रभु में चलते हैं तो हमें उस असत्य को दूर करना होता है, उसे उखाड़ फेंकना होता है। लेकिन आपने प्रभु को ग्रहण तो कर दिया है, लेकिन इस तरह के अगर आप कोई प्रयास ना करें तो आपका अंगीकार केवल शब्दों का अंगीकार होता है और आप शत्रु दुष्ट के नियंत्रण में रहते हैं और आप अपना विश्वास खो भी सकते हैं और अंत में आप परमेश्वर को छोड़ सकते हैं शैतान के भड़कावे के चलते। संसार झूठ से, लालच से, बुराई से, अहंकार से, खालीपन से, धोखेबाजी से भरा हुआ, ये सब की सब बातें सत्य के विरुद्ध है। शत्रु दुष्ट परमेश्वर के संतान को ऐसी संसारिक चीजों से धोखा देता है और उन्हें संसार में डाल देता है और ठोकर खिलाता है। यहाँ तक कि परमेश्वर के बचाए हुए संतान में भी आनुवंशिक रूप से प्राप्त पाप होते हैं, और जब तक वो सच्चा हृदय और पूरा विश्वास ना पाल लें, शत्रु दुष्ट विश्वासियों के हृदय को भड़काता है, उन्हें उकसाता है कि वे संसार में पड़ जाए और पाप करें। वापस संसार में उन्हें लाने के लिए, अंधकार में लाने के लिए वो कोशिश करते हैं और अंततः उन्हें मृत्यु की ओर ले जाता है। लेकिन अगर क्योंकि आपके अंदर पूरी तरह से संसार को जीतने के लिए विश्वास की कमी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दीजिए। कभी कभार हम जीतते हैं, कभी कभार हारते हैं, क्योंकि हमारे अंदर असत्य है और हमारा असत्य शैतान के कब्जे में रहता है, इसलिए हम गिर जाते हैं। कभी कभार हम जीत नहीं पाते हैं, परंतु क्योंकि आपके अंदर विश्वास की कमी है, पूरी तरह से विजय पाने के लिए आपको छोड़ना नहीं है। लेकिन और वजह यह है कि शत्रु दुष्ट के द्वारा लाए गए असत्य को अगर आप ना जीतें बल्कि उसमें खो जाए, उसमें पड़ जाएं, तो आप अंधकार के वश में चले जाएंगे। बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर आप संसार में चले गए, अपने हृदय में पाप और बुराई रखे, तो अंत में आप मृत्यु की ओर चले जाएंगे।
पुराने नियम के दिनों में तो लोगों का न्याय उनके हृदय के पापों से नहीं होता था, बल्कि अब हमारा जो न्याय है वो हमारे हृदय, हमारे कार्य, हमारे विचार, हमारे मन, सभी तरह के कामों से हमारा न्याय होगा। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि दुष्ट की युक्तियों के विरुद्ध स्थिर खड़े हो सको। हमें सत्य से अपने हृदय को भर देना है, क्योंकि हम में ताकत नहीं होती, इसलिए हमें प्रार्थना में सचेत रहना है, पवित्र आत्मा की मदद मांगनी है। लेकिन जब हम प्रार्थना को रोकें, मेरा मतलब है जब हम इस तरह से करते रहें, प्रार्थना में सचेत रहें, पवित्र आत्मा की मदद मांगते रहें और संसार में ना पड़े, तो परमेश्वर तो जो पवित्र आत्मा की तो जीवन का जो बीज है हम में स्थिर रहता है और पवित्र आत्मा की मदद हम पाते हैं और फिर शैतान के प्रभाव में हम नहीं आते हैं। इस तरह से हमारा विश्वास बढ़ता है और हम योग्य बनते हैं कि असत्य और शारीरिक विचारों को हम दूर कर सकते हैं जो शत्रु दुष्ट लाता है। इस वजह से बाइबल कहते हैं कि ये विजय है जिससे हम संसार जीत लेते हैं, अर्थात हमारा विश्वास, अर्थात वो विश्वास जो संसार को जीत लेता है। इसका मतलब है अपने हृदय को सत्य से भर देना। वो जो इस तरह से परमेश्वर से जन्मे हैं वे संसार को जीत लेते हैं। हमारा विश्वास संसार को जीत लेता है। समय की कमी के चलते आज के लिए इतना ही काफी है। आइए मैं संदेश का सारांश आपको दूंगी। आप संसार को कैसे जीतते हैं? शैतान जब शारीरिक विचार आपको देता है उस वक्त कितना कोशिश करते हैं आप उन्हें दूर करने की। हमें उन्हें दूर करना है, हमें विश्वास का अंगीकार करना है। इस तरह से धीरे धीरे आप संसार को जीतेंगे। आपके व्यक्तिगत जीवन में आपको परमेश्वर के वचन को लागू करना है और आपको विजयी होना है। चाहे आपको ऐसा लगे कि आप गिर गए हैं, आपको फिर से वापस उठना है और आपको जांचना है कि किस वजह से आपको ठोकर लगी और आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है। तब संभावित रूप से भविष्य में और अधिक आप सफल होंगे और आप विश्वासी जन बन जाएंगे। मुझे आशा है कि आप सभी लोग ऐसे विश्वास के जन बन सकें। आइए आज के संदेश पर सोचते हुए प्रार्थना करेंगे। 좋으신 아버지 하나님, 오늘도 요한일서 강해의 말씀을 드렸습니다. 하나님의 계명을 지키고 하나님을 사랑하는 자는 그 형제를 사랑한다 하셨고 하나님을 사랑하는 것은 바로 그 계명을 지키는 것이라 하셨으며 아버지의 계명은 무겁고 어려운 것이 아니라 말씀하고 계십니다. 우리는 얼마나 신앙생활에 행복하고 기쁜가, 또 하나님의 말씀을 지켜 행하면 그것이 얼마나 크고 놀라운 복으로 임하는데 어찌 우리가 이 길을 가지 않으리요. 우리 성도님들에게 아버지의 사랑, 주님의 사랑이 날로 커져서 그 계명을 지키는 것이 행복과 기쁨이 되는 복된 성도님들이 되게 하여 주옵시고 이제는 믿음으로 세상을 넉넉히 이겨갈 수 있도록 도와주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. सीनियर पास्टर की प्रार्थना बीमारों के लिए ग्रहण की जाएगी। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें। अगर आप बीमार नहीं हैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखे जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन तमाम लोगों पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को शाखा और संघीय कलीसिया में और परमेश्वर के संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी रोगाणुओं और विषाणुओं से, तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं।
मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए, उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए, जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए, मृतकों को जला दीजिए, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, वे सब बातों में भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए, जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीज़ों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।